नमस्कार। मैं हूं अंकित गुप्ता, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो। क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं पिछले करीबन 15 से 20 दिनों से बिहार में। यहां चल रहा है चुनाव और पिछले 3-4 वीडियोस मैंने कोशिश की है कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है वो आप लोगों के सामने लेकर आऊं। इसी कड़ी में आज मैं ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मैं मौजूद हूँ सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया के इलाके में, जब दूसरे चरण के मतदान में 3 दिनों का वक्त बाकी है। अब समीकरण क्या है, क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका, चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा भी आ गया कि कितने फीसदी मतदान हुआ है। ऐसे ही जिस दिन मतदान जो है 6 तारीख को पूरा हुआ, अलग अलग कयास लगने लगे कि मतदान प्रतिशत बढ़ा, इसका क्या मतलब है, किसको फ़ायदा किसको नुकसान। लेकिन मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया इस वीडियो को बनाने में। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा समझ लिया जाए आखिर चल क्या रहा है। हालांकि लोगों ने अपने आकलन कर दिए हैं, अपने अपने ये जानकारी आपके सामने आ चुकी होगी। तो मैंने जब थोड़ा सा इंतज़ार किया, ग्राउंड वर्क किया, तो उसके बाद मुझे क्या पता चला है, चलिए अब आपको वो बताता हूँ। पहले चरण का मतदान हुआ और वोट प्रतिशत बढ़ गया। चर्चा शुरू हो गई, दोनों दलों ने दावा कर दिया कि ये तो हमारे फेवर में, ये हमारे फेवर में है। लेकिन मुझे क्या पता चला, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ जो लोगों से बातचीत करके, जिसमें कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, जिसमें जनता है, जिसमें जो है वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है, जिसमें वो लोग हैं जो बाहर से आए थे, जिन्होंने वोट किया, वोट के लिए रुके थे, छठ पूजा के लिए आए थे और वोट के लिए रुके। तो ऐसे तमाम लोगों से बातचीत की है। तो मेरा जो सबसे पहले, चलिए मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता हूँ, बाद में उसका एनालिसिस पे आपको लेके जाऊँगा। मेरा जो आकलन है कि ये जो पहला चरण है जहाँ पर 121 सीटों पर मतदान हुआ है, यहाँ पर एज किसका है, यानी कि कौन आगे कौन पीछे। तो अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, जो मेरा एक आकलन है, उसके मुताबिक यहाँ पर महागठबंधन जो पिछले चुनावों में थोड़ा सा आगे था, इन 121 सीटों में सीटें महागठबंधन के पास थीं, तो 59 सीटें एनडीए के पास। इस बार वो पलट रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं देने जा रहा हूँ आपको, ये भी बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतनी जानकारी आ गई है मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ, लेकिन क्योंकि एक लोगों से बातचीत करके जो अनुमान लग रहा है, मैं सिर्फ उस पर आपको लेकर जा रहा हूँ। तो मेरा आकलन ये है कि यहाँ पर पहले चरण के मतदान के बाद में एनडीए सीट 121 में से 65 ±5, यानी कि 60 से 70 सीटों के बीच में पहुँच सकता है। महागठबंधन की बात की जाए तो वो 55 ±5, यानी 50 से 60 के बीच सीटों के बीच रह सकता है। अब इस हिसाब से फ़ायदा नफ़ा और नुकसान देखें तो मेरा आकलन, फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो लोगों से बातचीत की है, जो मुझे समझ में आया है, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। मेरा आकलन ये है कि यहाँ पर पहले चरण के बाद 121 सीटों पर हुए मतदान के बाद एनडीए का पलड़ा भारी है। उसकी वजह क्या है? जो आखिरी मौके पर सरकार की तरफ से योजनाएं लाई गई हैं, जिसमें एक 10,000 रुपये वाला भी फैक्टर है, उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब महिलाओं से बात कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा एक फैक्टर निकल के सामने आ रहा है कि महिलाएं कह रही हैं हाँ मुझे पैसा मिला है। महिलाओं का वोट प्रतिशत भी ज़्यादा रहा है। अब उस पर चर्चा ये होगी कि क्या सभी महिलाओं ने ही, क्या महिलाएं ज़्यादा घरों से निकली, पुरुष नहीं निकले? तो यहाँ पर आपके सामने एक जानकारी और लाना चाहूँगा। जब मैंने कई लोगों से बातचीत की तो एक चीज़ समझ में आई कि महिलाओं का वोट प्रतिशत ज़्यादा क्यों हुआ है। हालांकि अगर आप टोटल वोट हज़ार और करोड़ों में बात करेंगे तो महिलाओं का वोट पुरुषों की तुलना में कुछ जो है कम है, लेकिन प्रतिशत में बात करेंगे तो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, जैसे आपने चुनावी रैलियों में सुना होगा। तो लेकिन प्रतिशत में बात करेंगे तो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, जैसी जानकारी मिली है। तो उसकी वजह यह है कि बिहार में तबका ऐसा भी है, या जो माइग्रेशन वाला इशू उठता रहा है, आपने चुनावी रैलियों में सुना होगा, तो पुरुष दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जो छठ पे आए उन्होंने तो वोट किया, जो फिर भी नहीं आ पाए तो उसके चलते जो घर में महिलाएं थीं वो तो निकली हैं ना, उन्होंने वोट किया है। तो इसके चलते जो महिलाओं का वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो उनका वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज़्यादा नज़र आ रहा है, या ज़्यादा आपको कतारों में महिलाएं लगी हुई हैं। मेरे लिए भी जो है, जब मैं रिपोर्ट कर रहा था 6 तारीख को, तो यही मैंने कई जगहों से रिपोर्ट भी किया है, आप तक पहुंचाया भी है कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करते हुए नज़र आ रही हैं। तो उसकी वजह एक वो भी है। दूसरा, जो उनको योजनाओं का फ़ायदा मिला, 10,000 रुपये की बात की जाए, जो देने की बात कही नीतीश कुमार ने, सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली,
शौचालय, उसके अलावा जो है पक्का मकान, इस तरीके की जो सरकार की योजनाएं थीं, उज्ज्वला योजना, वो भी अभी भूली नहीं है पूरी तरह से। इस वजह से उनका कहना है कि इस सरकार से हमको फ़ायदा मिला है। लेकिन इस चुनाव का एक बड़ा टेक अवे है, हालांकि अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है, मैं उसके बाद भी देखूंगा कि क्या ये टेक अवे जो अभी तक मुझे पहले चरण के मतदान के बाद समझ में आ रहा है, क्या ये दूसरे चरण में भी जारी रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव है। सीधे से मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार का चुनाव है। नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता एक बार फिर से भरोसा जता रही है, क्योंकि 2020 के जब विधानसभा चुनाव में मैं यहाँ पर आया था, तो उस दौरान नीतीश कुमार को लेकर के नाराज़गी भी थी। अलग अलग बातें कर रहे थे कि काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कई तरह की बातें चल रही थी। लेकिन इस बार जब मैं बिहार पहुंचा चुनावों के दौरान, तो वहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर के एक अलग ही परसेप्शन बना हुआ है। 5 साल में क्या वाकई में नीतीश जी ने इतना काम किया, एनडीए सरकार ने इतना काम किया, क्योंकि बीच में तो वो तेजस्वी के साथ भी सरकार में चले गए थे। क्या नीतीश जी ने इतना काम किया जिसकी वजह से उनकी ये छवि सुधर गई है 5 साल में? एक जो दिलचस्प पहलू है जिसका आकलन दूसरे चरण के बाद भी करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही में ये भी सवाल उठता है कि क्या नीतीश जी की सेहत को लेकर के जो इतनी बातें की गई हैं, उससे उनको सिंपैथी भी मिली है? क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं ने, तेजस्वी यादव की बात कर लें, उन्होंने कहा कि चाचा जी की तबीयत खराब है, बीजेपी ने उनको अपने कब्जे में कर लिया, इस तरीके के बयान भी सामने आए। तो क्या उससे उनको सिंपैथी मिली है, उनके पक्ष में जो है लोग जुड़े हैं? ये भी एक फैक्टर है। तो ये चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, केंद्र की वो योजनाएं जिसका लोगों को फ़ायदा मिला, उसके साथ में बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा, उसके चलते जो लोगों को फ़ायदा मिला, महिला जो एक लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ था बीजेपी के साथ में, जिसका जिक्र किया जाता है, महिलाएं, शराबबंदी जैसे मुद्दे पर फैसला नीतीश कुमार ने लिया, तो उसके चलते जो है ये एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। पहले चरण तक मुझे कहाँ गड़बड़ नज़र आ रहा है, ये कहा जाए कि क्यों पीछे नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अगर मैं 2020 के चुनावों से बात करता हूँ, तुलना करता हूँ, तो 2020 के चुनाव से पहले, जब चुनाव के दौरान जब मैं यहाँ पहुँचा, उससे पहले भी आया था, उसके बाद भी आया, लेकिन जब चुनावों के दौरान वजह यह है कि हमने लिया, तो उसके चलते जो महिला जो एक लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ था बीजेपी के साथ में, जिसका जिक्र किया जाता है, महिलाएं, शराबबंदी जैसे मुद्दे पर फैसला नीतीश कुमार ने लिया, तो उसके चलते जो है ये एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। विपक्ष पहले चरण तक मुझे कहाँ गड़बड़ नज़र आ रहा है, ये कहा जाए कि क्यों पीछे नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अगर मैं 2020 के चुनावों से बात करता हूँ, तुलना करता हूँ, तो 2020 के चुनाव से पहले, जब चुनाव के दौरान जब मैं यहाँ पहुँचा, उससे पहले भी आया था, उसके बाद भी आया, लेकिन जब चुनावों के दौरान यहाँ पहुँचा, तो एक बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा था, वो था बेरोज़गारी और नौकरी का मुद्दा। लेकिन इस बार चुनाव में अभी तक के आकलन के मुताबिक मुझे ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिखा जो जिसके आधार पर जनता इस हद तक जो सामने वोकल हो, या इस हद तक सामने आ रही हो कि हम सरकार बदल देंगे। सरकार बदलने वाला चुनाव मुझे अब तक नहीं दिखा। फिर कह रहा हूँ, पहले चरण के मतदान के और दूसरे चरण के मतदान के बीच में मैं आपसे ये वीडियो ला रहा हूँ कि अब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये सरकार बदलने वाला चुनाव है। और इसी वजह से पहले चरण में बीजेपी, ये कहा जाए एनडीए को एज नज़र आ रहा है। दूसरे चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन एक उसमें पहलू ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। दूसरे चरण में जो शाहबाद और उसके आसपास के जो इलाके की जो सीटें हैं महत्वपूर्ण हैं। वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछले जो है विधानसभा चुनाव में जितना मुझे याद आ रहा है कि 48 सीटों में से के आसपास सीटें आई थी एनडीए के पास, और वहाँ पर एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन इस बार कुशवाहा राजपूत वोट को साथ करके कोशिश ये की गई है कि इस जोन में यहाँ से एनडीए को बड़ा गेन हो, और फिलहाल चर्चा यहाँ तक चल रही है कि मुमकिन है कि जो पिछली बार 14 सीटें थीं, इस बार बढ़ करके 25, 28, 30 तक पहुँच जाए। ये हालांकि चर्चा है, ये तो जब वोट हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए को एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर भी होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर के पहले चरण के मतदान के बाद में तस्वीर यही बन रही है कि एनडीए जो गठबंधन है वो महागठबंधन की तुलना में ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है, लेकिन आगे नज़र आ रहा है। और
ये जो गठबंधन जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, अभी दूसरा चरण बाकी है, तो मैं जब बीच में वीडियो बना रहा हूँ ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वोटर है वो भी उसके जहन में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अगर उसको ऐसा लगता है कि अच्छा, क्योंकि यकीन मानिए मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट वोटर है, उसको पता है, या जो हम लोग चर्चा करते हैं कुछ लोग मिल करके, उनसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट वो मतदाता है जो वोट करने जा रहा है। तो उसको पता है कि अच्छा, अगर वो वोट किसी को दे रहा है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। अगर जो है उसको लगता है कि फला पार्टी की सरकार या गठबंधन की बनेगी तो अगर जो उसको वोट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो हार रहा है उसको क्यों वोट देना, शायद हम आप भी ये चर्चा करते हैं। तो अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी, मतदान बाकी है। उसको लगता है कि फला पार्टी की सरकार या गठबंधन की बनेगी तो अगर जो उसको वोट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो हार रहा है उसको क्यों वोट देना, शायद हम आप भी ये चर्चा करते हैं। तो अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी, मतदान बाकी है। लेकिन इस सब के बीच में क्योंकि पहले चरण से एक माहौल सा बनने लगा है, मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं मुझे जो जानकारी मिली हो गलत हो, लेकिन फिर भी जो जानकारी मिली है वो आपके सामने लाना ज़रूरी है। तो जो माहौल सा बन रहा है वो इशारा यही कर रहा है कि एनडीए जो गठबंधन है वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके जो फैक्टर्स हैं वो एक बार दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा तो वो भी मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, और कहाँ पर वीक लिंक है उस पर भी चर्चा करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं पहले चरण और दूसरे चरण के बीच की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर स्थिति बताना ज़रूरी था, और इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो फिलहाल अभी तक का मेरा अपना आकलन लोगों से बातचीत करने के बाद में यही है कि करीबन 5 से 10 सीटों के का अंतर हो सकता है पहले चरण में महागठबंधन और एनडीए में, और वहाँ पर एनडीए की एज यानी बढ़त नज़र आ रही है। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक दूसरे वीडियो में। उम्मीद है अगले 3-4 दिनों में एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें दूसरे चरण के मतदान के बाद में, तब तक तो एग्जिट पोल भी आ चुके होंगे। एग्जिट पोल जो आए होंगे उनके बारे में तो जो है आप देख ही चुके होंगे, लेकिन मेरा अपना अनुभव क्या है, क्योंकि 15-20 दिन 22 दिन जब जो है बिहार में गुजारने के बाद में मेरा अपना अनुभव क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। तो वो तथ्य भी कि क्या फैक्टर्स रहे हैं वो भी उस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो इसलिए कि पहला चरण का चुनाव आज की तारीख में पहला और दूसरे चरण के बीच में कहाँ खड़ा हुआ है उसकी एक तस्वीर आपके सामने लेकर आ सकूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में, अगला वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। जैसे दूसरे चरण का मतदान खत्म होगा उसके कुछ घंटों में आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा तमाम पहलुओं पर बात करते हुए। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये अंकित एक्सप्लेन। और कोशिश यही है कि जो खबर के पीछे की खबर है या अंदर खाने क्या खबरें चल रही हैं, क्या पहलू चल रहे हैं, उनको आपके सामने लाया जा सके।